यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 22 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 21/1/87। वाणी का टाइटल स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकूर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मनका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है। अखूट खजाने है ना। अखूट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी है। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हो। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेक गुना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है। लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है।
सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार है और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितनी क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। आज का वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। विस्तार, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। पहली, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा पॉइंट, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति।